हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। तो स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं पीबी शैली को। इससे पहले मैंने आपको वर्ड्सवर्थ को पढ़ाया है, जॉन कीट्स को पढ़ाया है और शेक्सपियर की तो मैंने कई सारी वीडियो डाली हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप बेसिक से भी आपने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा है तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बिना देर के। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पोएट इज दैट फ्रॉम विच ऑल स्प्रिंग एंड दैट विच अडॉर्न्स ऑल। क्या कहा है? पोएट्री इज दैट फ्रॉम विच ऑल स्प्रिंग एंड दैट विच ऑल अडॉर्न्स ऑल, एंड पोएट्री रिडीम्स फ्रॉम डिसे द विजिटेशंस टू द डिग्निटी ऑफ मैन। तो हु सेड, किसने कही है ये सारी बातें? तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पीबी शैली को, तो ये बातें जो है पीबी शैली ने ही कही है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। पोएट्स आर द मिरर्स ऑफ द गाइगेंटिक शैडोज विद फ्यूचरिटी कास्ट। तो इसी लाइन से देखिए, इसको याद रखिए, पोएट्री को मिरर किसने कहा है? पोएट्री को, और विद फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर, ये वाली लाइन भी आ जाती है। तो देखिए ये बात जो है शैली ने कही है पोएट्री के बारे में, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत हमें नहीं है। Who considers defense of poetry as the profoundest essay in the English language? जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है पीबी शैली का, जो कि आया था 1821 में। ठीक है, 1921 में आया था ये। तो इसमें जो है हु कंसीडर्स डिफेंस पोएट्री एज द प्रोफाउंडेस्ट ऐसे इन द इंग्लिश लैंग्वेज, किसने कहा है इसके बारे में ऐसा? तो ये बात कही है हर्बर्ट रीड ने। किसने कही है? हर्बर्ट रीड ने ये बात कही है डिफेंस ऑफ पोएट्री के बारे में। Shelley wrote a defense of poetry as a reply to the charge made against poetry by। तो किसके अगेंस्ट में आकर के इन्होंने इसको लिखा है? तो यहाँ पे देखिए थॉमस लॉ पिकॉक का एक आया था द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, तो इसके ही अगेंस्ट में जो है इन्होंने लिखी थी हमारा ये वर्क डिफेंस ऑफ पोएट्री। द पोएट इज अ सेमी बार्बरियन इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी। जो पोएट हैं उनको सेमी बार्बरियन कहा है सिविलाइज्ड कम्युनिटी के अंदर। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है लॉ पिकॉक, थॉमस लॉ पिकॉक ने कहा है अपनी द 4 एजेस ऑफ पोएट्री में। ठीक है, शैली द डिफेंस ऑफ पोएट्री शोज, ये द डिफेंस लिखा है खाली, बट ये डिफेंस ऑफ पोएट्री है। शोज द इन्फ्लुएंस, किस चीज का इन्फ्लुएंस हमें इस पे देखने को मिलता है? प्लेटो एंड सिडनीज एपोलॉजी का। किसका? प्लेटो और सिडनीज की एपोलॉजी का। A poet participates in the eternal, the infinite, and the one as far as it relates to his conceptions, time and place, and number do not। तो who said, ये बात किसने कही है? तो यहाँ हो जाएगा आपका पीबी शैली। ये बात कही है पीबी शैली ने। क्या कहा है? A poet participates in the eternal, the infinite, and the one। चलिए, क्वेश्चन है टू परफॉर्मर्स ऑफ इक्वल स्किल विल प्रोड्यूस अनइक्वल इफेक्ट। क्या कहा है? जो दो परफॉर्मर इक्वल क्वालिटी के होते हैं वो अनइक्वल इफेक्ट दे रहे हैं फ्रॉम अ गिटार एंड अ हार्प। तो ये बात किसने कही है? हु सेड दिस? तो ये भी शैली ने ही कही है। पोएट्री इज एवर accompanied with pleasure, all spirits on which it falls upon themselves to receive the wisdom which is mingled with its delight। Who said? ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है पोएट को जो है नाइटिंगेल कहा है। Who sits सॉरी, ये क्या कहा यहाँ पे? नाइटिंगेल भी बोला है, मैं भी कंफ्यूज थी थोड़ा। तो इसमें है आपका कि पोएट्री इज एवर accompanied with pleasure, all spirits on which it fall upon themselves to receive the wisdom which is mingled with its delight। तो ये बात भी कही है शैली ने। क्वेश्चन पढ़ लिया करिएगा अगर आपको एक बार में नहीं क्लियर होता। अ पोएट इज अ नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ओन सॉलिट्यूड विद स्वीट साउंड्स। तो ये बात किसने कही है? ये भी पीबी शैली ने कही है पोएट्स के बारे में। द आइडियाज ऑफ शैली सीम टू मी ऑलवेज टू बी आइडियाज ऑफ एडोलेसेंस एज देयर इज एवरी रीजन व्हाई दे शुड बी। मतलब शैली के बारे में ये कमेंट किसने दी है, ये रिमार्क किसने दिया है? तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। टी.एस. इलियट के आइडियाज हैं शैली के बारे में। क्या है? द आइडियाज ऑफ शैली सीम टू मी ऑलवेज टू बी आइडियाज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है। Who called Shelley an ineffectual angel? किसने कहा था इनको ineffectual angel? ये भी इनको मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था शैली को। There is a harmony in autumn, dear and yet dearer for its mystery, lest the grave should be like life and fear, a dark reality. Sudden thy shadow fell on me, I shrieked and clasped my hands in ecstasy। तो ये बात कहाँ है भाई? तो ये हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में मिलती है हमें। कहाँ मिलती है? शैली का एक वर्क है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में हमें ये
देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सेकंड है, अच्छा अगला है, हु रोट द फॉलोइंग लाइंस, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होट मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर इसको आप नहीं कर पाते तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ये लेमेंट में से, अच्छा ये कहाँ से, ये मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन आपके सही नहीं लगे सर। हाँ, फ्रेश स्प्रिंग, अच्छा अच्छा एक सेकंड, हाँ शैली की है ना, ये शैली की है ये, ठीक है, ये शैली की है। अभी इसमें राइटर के बारे में पूछा है कि किस राइटर की है, तो ये शैली की है। और अगर बात करेंगे कि ये किस पोयम में से है, तब आप कहेंगे कि ये कहाँ से है, ये आपकी लेमेंट में से है। ये दोनों क्वेश्चन इसी के बारे में थे। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड, कितने आपको यहाँ पर मिलते हैं, 4, ठीक है, 4 एक्ट इसमें आपको मिलते हैं। Which romantic poet epitaph reads nothing of him that doth fade but doth suffer a sea change into something rich and strange, quotation from Shakespeare's Tempest की quotation है, लेकिन which romantic poet epitaph है ना, इस epitaph को जो है यूज किया है कौन से पोएट ने। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा पीवी शर्मा, ठीक है, टेम्पेस्ट का इन्होंने लिया है। नेक्स्ट, चेंची इज अ पोएटिक प्ले ऑफ, ये भी शैली का है, डाउट ही नहीं इसमें। 5 एक्ट प्ले है ये, ठीक है, प्रोमेथियस अनबाउंड 4 एक्ट है और ये 5 एक्ट है, ठीक है। शैली इज और टू द वेस्ट विंड यूजेस, क्या यूज होता है और टू वेस्ट विंड में, तो ये टेरजा रिमा में लिखी गई है। और टू वेस्ट विंड किस में लिखी गई है, टेरजा रिमा। विच बुक ऑफ शैली हैज द वॉइस मोटिव, तो कौन सी जो वर्क है इनका उसमें वॉइस मोटिव है, तो यहाँ हो जाएगा अलास्टर, ठीक है, अलास्टर। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड भी इसका अगर जाने आप तो अदर इसका टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ विंटर कम्स कैन बी फार बिहाइंड, तो यहाँ पे स्प्रिंग आएगा, है ना, इसमें स्प्रिंग आएगा लाइन में, याद रखिएगा। द एल्डेस्ट सन ऑफ टिमोथी एंड एलिजाबेथ, टिमोथी और एलिजाबेथ का सबसे बड़ा बेटा कौन था, तो यस इसमें आ जाएगा शैली, ठीक है। ये इनके जो है शैली के पिता थे, कौन थे, है ना, टिमोथी एंड एलिजाबेथ, एलिजाबेथ इनकी मदर थी, टिमोथी शैली इनके पिता थे, तो यहाँ हो जाएगा शैली। नेक्स्ट है, शैली डेडिकेटेड हिज एडोनिस, एडोनिस इन्होंने किसको डेडिकेट करी थी, किसके लिए लिखी थी, शैली उसके जॉन किसके लिए लिखी थी, अपने फ्रेंड के लिए, तो यहाँ तो सोचने वाली बात ही नहीं। अच्छा जस्ट्रोजी नाम का एक वर्क है, ये क्या है, तो ये आपका गौदिक नॉवल है बाई शैली, जस्ट्रोजी याद रखिएगा, गौदिक नॉवल है शैली का। It is a philosophic poem which has published in 1813. It has 9 cantos and 17 notes. For this, Shelley is indebted to Godwin's political justice. तो बताइए किससे प्रभावित होकर इन्होंने एक वर्क लिखा है गॉडविन के जस्टिस से, तो एक क्वीन मैम है, याद रखिएगा इसको। Shelley published the revised version of a portion of Queen Mab under the title, किस टाइटल से इन्होंने एक और वर्जन इसका रिवाइज किया, तो ये किस टाइटल के अंतर्गत हो जाएगा, ये आपका रहेगा द डिमोन ऑफ द वर्ल्ड, द डिमोन ऑफ द वर्ल्ड। क्वीन मैब इज अ फेरी, शी इज रेफर्ड टू इन, तो ये हो जाएगा रोमियो एंड जूलियट। द चेंची इज अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स रिटन इन, अच्छा 5 एक्ट तो इसमें है बट ये लिखी गई में गए ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ठीक है, ब्लैंक वर्स। This is the work of Shelley. It was published in 1820. It is in 4 acts. Prometheus Unbound है, closet drama है, ये आप जानते हैं, तो दोनों ही क्वालिटी किसकी है, Prometheus Unbound की है। Novel covered was so inspired by Shelley's Skylar that he gave the title to his comic play from the words of the first stanza. The title is, क्या टाइटल है इसका, नॉवल कवर्ड जो है वो सो इंस्पायर्ड, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं शैली के स्काईलार्क से, तो दैट ही गेव द टाइटल, इसी कॉमिक प्ले को अपने इन्होंने टाइटल दिया है, तो क्या टाइटल था वो था ब्लीड स्पिरिट, ठीक है, ब्लीड स्पिरिट। जूलियन एंड मडालो अ कन्वर्सेशन इज अ पोएम है, ये एक पोएम है, तो यहाँ पे जो जूलियन और मडालो है, ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि पोएम हो कितनी लाइन की पोएम है, तो ये आपकी 617 लाइन की, सॉरी 617 नहीं, हाँ हाँ कितने दिन, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक है ये जूलियन एंड मडालो आ कन्वर्सेशन, ये आपकी 1617 की लाइन बी। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज अ पोम इन 12 कैंटोज, 12 कैंटोज में ये पोएम है। इट कंटेन्स कितनी लाइन है टोटल इसके अंदर, तो यहाँ आपको मिलने वाली है 4418 लाइन। In 1810, Shelley wrote a poem in 4 cantos, but it remained
अनपब्लिश्ड अंटिल 1877, मतलब लिख दी 1810 में, 1877 तक पब्लिश नहीं हुई। तो इट वाज पब्लिश पोस्टुमसली फॉर द शेली सोसाइटी बाय रीव्स एंड टर्नर, लंदन 1877। तो ये कौन सी पोएम थी? तो ये थी इनकी द वंडरिंग जू। तो यही क्वेश्चन थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।